नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के संघ की अध्यक्षा लगातार आंगनबाड़ी सेविकाओं की परेशानियों को लेकर मिल रही है ICDS निदेशालय के निदेशक महोदया से और मिल रही है मंत्री से। आंगनबाड़ी सेविका का अभी सबसे बड़ा परेशानी है कि मानदेय जो है वो सही से नहीं आ रहा है, यानी कहीं सेविका के खाते पर 4,500 रुपए, सहायिका को 2,200 रुपए, तो कहीं आंगनबाड़ी सेविका को 9,000 रुपए आए हैं और कहीं किसी सेविका के खाते पर कुछ आया ही नहीं है। ऐसे में इनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं और हाल फिलहाल में आपने मेरा न्यूज भी देखा होगा और भी बहुत सारे ग्रुप से आपको न्यूज गए होंगे कि आंगनबाड़ी एक संघ की अध्यक्ष जो कि प्रतिमा कुमारी है मुजफ्फरपुर की, पहले वो मिली, फिर दूसरे संघ की अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्षा रंजना यादव जाके मिली है। तो मिलने का लगातार दौर जो जारी है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं की समस्याओं को लेकर है, लेकिन अभी तो आंगनबाड़ी सेविकाओं की सबसे बड़ी समस्या जो हो गई है वो है मानदेय, क्योंकि 9,000 जो मानदेय एक मुश्त उन्हें मिल रहा था वो भी लगातार जनवरी माह के बाद से स्थिति गड़बड़ है और आंगनबाड़ी सेविकाओं में बहुत ही आक्रोश है कि इतने कम मानदेय दिया जा रहा है। वो मानदेय वृद्धि के लिए लड़ाई लड़ती, लेकिन यहाँ तो जो मिल रहा है उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में ही आप एक अच्छी खबर है कि इस बात की गूंज दिल्ली तक पहुंची है। जी हाँ, आपके मानदेय को लेकर दिल्ली के सदन में आवाज उठ गई। आवाज उठाने वाले कोई और नहीं, आपके बिहार के ही माले के सांसद जो आरा से सांसद हैं, उन्होंने आवाज उठाया है। जी हाँ, सुदामा प्रसाद जी ने एक लेटर भी लिखा है। अब देखिए, चलिए वो जो सदन में मुद्दा उठाए हैं मानदेय को लेकर वो क्या है, और साथ ही साथ मैं सेविकाओं की आवाज चैनल के माध्यम से और बिहार की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की ओर से माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं के ये जो मानदेय में गड़बड़ी हो रही है देने में, उसका मुद्दा ही नहीं बल्कि मानदेय वृद्धि से लेकर अन्य बहुत सारी मुद्दा को पूरे जोर शोर से उठाया है। चलिए वो मुद्दा के पर जो लेटर उन्होंने दिया है पैड पे वो क्या है हम आपको दिखाते हैं, लेकिन चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार सुदामा प्रसाद जी के लिए आप लोग तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया जरूर लिखिएगा। सकते हैं इस लेटर को आप लोकसभा का ये है, डायरी नंबर इतना है और डेट 6/8/26 को ये मामला उठाया गया है, यानी आज का है, जो 1:34:30 में ये इन्होंने मुद्दा उठाया है। उसका आप देख सकते हैं कि श्री सुदामा प्रसाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को लिखा है, बोला है कि आई रिक्वेस्टेड दैट, चलिए इंग्लिश में है, मैं हिंदी में ही समझाती हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं ग्रामीण और शहरी स्तर पर जन स्वास्थ्य पोषण बाल विकास सेवाओं की जो है मुख्य रीढ़ है, इसके बावजूद ये जो है कम वेतन पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही है कि इसके बावजूद वर्तमान में वो अत्यंत कठिन और आर्थिक परिस्थितियों और कार्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है। मैं सरकार से निम्नलिखित मुख्य मांगों को तत्काल उचित कदम उठाने का आग्रह करता हूँ। मानदेय का एक मुश्त भुगतान, वर्तमान में सेविका को 9,000 और सहायिका को 4,500 मासिक मानदेय मिलता है, जिसका केंद्र और राज्य मिलकर आधा आधा दिया जाता है। अलग अलग भुगतान के कारण होने वाले विलंब को दूर कर पूरा मानदेय एक मुश्त भेजा जाए, यानी जो आपकी अभी वर्तमान समस्या है उनको उठाया है। मासिक भुगतान की तिथि निर्धारण, यानी जो मानदेय आता है उसका निर्धारित तिथि पर उसे दिया जाए। मानदेय समय पर नहीं मिलने के कारण सेविका और सहायिका को अपने परिवार के बच्चे का पोषण पालन जो होता है वो में
काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक माह का मानदेय भुगतान एक निश्चित तिथि को दिया जाए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा व न्यूनतम मजदूरी, जब तक इन्हें पूर्ण सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम मजदूरी दर में सेविका को 21,000 और सहायिका को 12,000 रुपये प्रति माह की भुगतान किया जाए। इन्हें भी लग रहा है कि इस महंगाई के दर में 9,000 रुपये की कोई वजूद नहीं होती, इसलिए इन्होंने डिमांड किया है 21,000 सेविका और 12,000 सहायिका, ताकि वो अपनी सही से परिवार का पालन पोषण बच्चों का कर सके और गुणवत्तापूर्ण मोबाइल उपकरण की व्यवस्था की जाए। सरकार द्वारा सारा कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से कराया जाता है। अच्छे गुणवत्ता वाले मोबाइल नहीं होने के कारण कामों में बाधा आती है, अतः सरकार सभी कर्मियों को अच्छे मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए। ग्रेच्युटी का लाभ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उपलब्ध कराए। और जो देख सकते हैं, सेविका सहायिका के लिए जो वित्तीय लाभ है या नौकरी छोड़ देने या इस्तीफा देने पर वो तत्काल दिया जाए। और अतः मेरा मांग इस विषय में गंभीरता को देखते हुए संबंधित मंत्री जी को सदन में वक्तव्य देने का निर्देश दिया जाए। इतनी सारी समस्याओं के बाद उन्होंने इस विभाग की मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी है उनसे जवाब मांगा है। तो आपके मुद्दे को उठाने के लिए इन्होंने जो रियल मुद्दा है, बेसिक चीज़ें हैं जो कि सेविकाओं को मिलनी चाहिए, तो बराबर आप सुनते होंगे कि सदन में कभी ना कभी कोई ना कोई सांसद महोदय इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन अगर एक साथ बिहार की सभी सांसद इस बात को उठाए तो जरूर आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक सम्मानजनक मानदेय भी मिलेगा और उनकी सारी समस्याओं का अंत भी संभव है। अब आपको जो सुदामा प्रसाद जी ने आपके लिए मुद्दा उठाया है उस पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।